अंबानी जी, प्रिय बहन सुषमा जी, भाई श्री जेटली जी, अनंत कुमार जी, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी और आज के सारे कार्यक्रम के नायक श्री अनुराग ठाकुर जी, उनके वो सभी सहयोगी जिन्होंने संघर्ष के लिए अपने को प्रस्तुत किया और एक बहुत ही वीरता का और साहस का अद्भुत उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। इस सभागार में उपस्थित बहनों, भाइयों और पत्रकार छायाकार मित्रों, आज के दिन इन सबका अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत आनंद है और बहुत अभिमान है। अमृतसर में रैली को संबोधित करते हुए भी मैंने कहा था कि इस यात्रा की सफलता से हम इस देश के लोगों को एक संदेश दे रहे हैं। वो केवल इतना ही नहीं कि हम संवैधानिक दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं और झंडा फहराने का अपना अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि हम ये संदेश दे रहे हैं कि देश के नौजवान, आने वाली पीढ़ी हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और केवल श्रीनगर के लाल चौक का ही सवाल नहीं है, लेकिन एक और सरकार भी हमारे उसी जम्मू कश्मीर के हिस्से पर अपना अधिकार किए बैठी है, पड़ोस की चीन की सरकार। सवाल वहाँ तक है, जैसा सुषमा जी ने कहा कि हमारे संसद का ये प्रस्ताव है कि पूरा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जिसमें सब शामिल है वो सब हमारा है और एक एक इंच भूमि हम उसकी मुक्त करा कर रहेंगे। उस मुक्ति के लिए हमारा देश तैयार हो रहा है, ये इस यात्रा का एक संदेश मिला है। ये यात्रा जहाँ कलकत्ते से चली, एक और भी संकेत उसने दिया, कलकत्ते के पास ही अरुणाचल भी मौजूद है। इन सारे क्षेत्रों पर हमारे पड़ोसी देशों की निगाह है, कुछ ने कब्जा किया है, कुछ करना चाहते हैं। हमारे युवा मोर्चे की इस यात्रा ने यह भी संदेश दिया है कि भारत की एकता और अखंडता पर जहाँ कहीं आक्रमण होगा, जहाँ कहीं संकट होगा, उस संकट से जूझने के लिए और देश की एकता और एकात्मता और अखंडता की रक्षा के लिए हमारे देश का नौजवान तैयार है। मैं इसके लिए इन सबको बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये जो चेतना आज देश में इन्होंने जगाई है वो आगे चलेगी, बढ़ेगी और देश में एक ऐसी स्फूर्ति पैदा करेगी कि जिसके सामने न केवल ये सरकारें झुकेंगी बल्कि दुनिया की वो सारी शक्तियाँ भी झुक जाएंगी जो हमारे देश पर टेढ़ी निगाह रखती हैं। एक और सवाल जिसकी तरफ सुषमा जी और अरुण जी ने ध्यान दिलाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये है कि सरकार ने शपथ ली है संविधान की धारा 51 अनुच्छेद 51A नागरिकों के कर्तव्य को परिभाषित करती है। उस नागरिकों के उसमें हमारे सारे जो राष्ट्रीय ऐसे मानबिंदु हैं उनकी रक्षा करना ये नागरिक का कर्तव्य है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नागरिक उस राष्ट्र ध्वज की के सम्मान की रक्षा के लिए आगे आ रहे थे, उनको वो सरकार जो भारत के संविधान पर की शपथ लेकर बैठी है वो अगर उन्हें कुचल रही है, उनको रोक रही है, तो क्या वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर रही? और क्या ऐसी संविधान उल्लंघन करने वाली सरकारों को, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे वो देश में हो, क्या उन्हें रहने का अधिकार है? इसलिए ये लड़ाई वहां तक जाएगी कि हमारे देश के संविधान की रक्षा करने वाली सरकारें ही इस देश में शासन कर सकती है। उस संविधान का उल्लंघन करने वाली या उस संविधान को नष्ट करने वाली सरकारों को इस देश की जनता और विशेषकर नौजवान कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। ये सवाल उठ रहे हैं और बहस तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से की है। हमारी बहस है, हमारा ये प्रश्न है कि ये देश एक है, अखंड है, एक राष्ट्र है या नहीं। ये राष्ट्रवाद और अलगाववाद के बीच का संघर्ष है।
वो ताकतें जो इस देश में अलगाववाद पैदा कर रही हैं, उनके सामने क्या राष्ट्रवाद झुक जाएगा? मेरा संकल्प है, और मैं जानता हूँ इन नौजवानों के साथ कि इस देश का राष्ट्रवाद कभी भी अलगाववाद के सामने नहीं झुकेगा, और अलगाववाद को हम झुका कर देंगे, नष्ट करके रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। और अनुराग ठाकुर के नेतृत्व की इस यात्रा ने ये साबित कर दिया है कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चे के नौजवान बिल्कुल सन्नद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, और इससे हमें भरोसा होता है कि ऐसे नौजवानों के रहते हुए ये देश सुरक्षित रहेगा, अखंड रहेगा, शक्तिमान रहेगा, और विश्व की महाशक्ति बनने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ेगा। मैं इन सब का फिर से अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये लोग इसी प्रकार से हम सब के साथ, हमारी जो भी आज तक पार्टी की हमारी विचारधारा रही है, जो भी हमारे संकल्प रहे हैं, उसको पूरा करने में हमसे भी आगे जाएंगे और संकल्प पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत अभिनंदन।